बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इलेक्ट्रॉफ्ट। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग 2D को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जो गेम की यूआई होती है, जो यूज़र इंटरफेस, जैसे कि सप्लाई स्क्रीन, मेन मेन्यू और लेवल सिलेक्शन, उनमें जो बटन्स होते हैं, उनमें जो टेक्स्ट होता है और उसमें जो बाकी चीज़ें होती हैं, इमेजेस वगैरह, तो उनको हम लोग किस तरह से मैनेज करते हैं। तो यूआई को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो, जब आप, जैसे कि हमने स्टार्ट में देखा था, जो पहली एक दो वीडियो थी, कि हम स्टार्ट पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम जो मतलब ये बना रहे हैं गेम, वो हमें 2D चाहिए या 3D। अगर आपने 3D सेलेक्ट किया हो तो इस तरह से व्यू आ जाएगा, और अगर आपने वहाँ पे 2D सेलेक्ट किया होगा तो इस तरह से व्यू आ जाएगा। तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 3D था, तो मैंने उसे यहाँ पे सिंपल आपने ये 2D पे कन्वर्ट करना है। जब ये 2D हाईलाइट हो जाए तो इसका मतलब है 2D में आ गया। तो हमारी जो लेवल सिलेक्शन होती है, जो मेन मेन्यू, ये सारी स्क्रीनें हमारी 2D में होती हैं। तो हमने 2D यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब जो दूसरा काम है वो ये है कि जो हमारी जितनी भी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक चीज़ लगा के दिखाता हूँ। जो हम यूआई लगाते हैं ना, वो भी जो बटन है, जो टेक्स्ट है, वो भी यूनिटी का अपना है बिल्ट इन। तो हिरार्की में हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आ जाएगा यूआई, यूज़र इंटरफेस। इसमें सारी चीज़ें हैं। ये देखें, टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इमेज पड़ी है, रा इमेज है, बटन्स हैं, बटन टेक्स्ट मैश प्रो है, टॉगल बटन, उसके बाद स्लाइडर है, स्क्रॉल बार है, ड्रॉप डाउन इनपुट, कैनवस है, पैनल है, स्क्रॉल व्यू है, उसके बाद इवेंट सिस्टम। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये यूआई की हैं। तो आपको पता ही होगा कि यूआई में ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जो कि लेवल से सिलेक्शन या मेन मेन्यू स्क्रीन होती है, उसमें ये चीज़ें लगी होती हैं, इमेज लगी होती है, बटन्स लगे होते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें 2D में, यूआई में, यूज़र इंटरफेस जो होता है। तो हम एक एक करके इन सभी को देखेंगे, टेक्स्ट को, इमेज को, बटन्स को। तो आज की वीडियो में हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो है टेक्स्ट। तो देखते हैं कि टेक्स्ट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इनको मैनेज किस तरह से करते हैं, टेक्स्ट को लगाते किस तरह से हैं, फिर नज़र किस तरह से स्क्रीन में आएगा। तो हमने सिंपल यूआई पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यूआई पे आए और टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हम लोग टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, इस तरह से ये तीन चीज़ें आ जाती हैं, एक कैनवस, टेक्स्ट एंड इवेंट सिस्टम। तो ये इवेंट सिस्टम को तो हम लोग नहीं छेड़ते फ़िलहाल। तो ये जो कैनवस होता है ना, जैसे ही आप यूआई, कोई भी यूआई की चीज़ यहाँ पे आप मतलब सेलेक्ट करते हो ना, यूआई की कोई बेशक इमेज ही सिलेक्ट कर लो, इमेज पे क्लिक करोगे तो वो सारी चीज़ें हमारी कैनवस में लगती हैं। अब कैनवस क्या चीज़ है? जिस तरह के आप कोई ड्राइंग करता है कोई बंदा, तो उस वो जो चीज़ें ड्राइंग करता है वो कैनवस के ऊपर बनाता है सारा कुछ। तो इसी तरह से हमारी गेम में भी यही सिस्टम होता है कि जैसे यूआई, टेक्स्ट एंड बटन्स, ये सारा कुछ जो भी होता है ना, तो ये एक कैनवस के ऊपर बनती हैं। अब हमें पता है कि जो हमारी गेम्स की जो रेजोल्यूशन होती है वो 1280 × 720 होती है। तो हमें इस तरह से ये नज़र आ रही है, ये स्क्रीन, ये 1280 720 ये नहीं है, इसकी रेजोल्यूशन नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि ये जहाँ पे आप गेम विंडो नज़र आ रही है, इधर आप चेक करें, जो फ्री एस्पेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट है। हमने पहली वीडियो में देखा था इसके इंट्रोडक्शन में, जो कि हम विंडोज़ के इंट्रोडक्शन देखे थे, उसमें मैंने बोला था कि यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसकी रेजोल्यूशन सेलेक्ट करोगे। तो हमने एक बनाई भी थी 1280 × 720। तो इसे आप सेलेक्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी जो व्यू है वो इस तरह से आ जाएगा, जो कि हमारी आम स्क्रीन का व्यू होता है। तो जब भी आपने यूआई बनानी है, पहले यहाँ से अपनी स्क्रीन के मुताबिक यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। 1280 × 720 आप सेलेक्ट कर लो, और अब बेशक आप इसे ऊपर नीचे जिस तरह से मर्ज़ी कर दो। जब फ्री एस्पेक्ट पे था ना, तो इस तरह, जिस तरह से आप नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ये देखें, ऊपर देखें, ये चेंज हो रहा है। तो ये जब फिर इस तरह से फ्री एस्पेक्ट सेलेक्ट किया और आप चीज़ें लगा देते हो, उसके बाद आप जब गेम को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो ना, तो वो सारा व्यू ही चेंज हो जाता है, हर चीज़ कोई कहीं की कहीं चली जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है आप यहाँ से फ्री एस्पेक्ट से 1280 × 720 सेलेक्ट कर लो और उसके बाद अपना काम करो। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम आपने करना है, जब यहाँ से 1280 × 720 कर लिया, लेकिन ये अब भी अगर आप लोग किसी मोबाइल पे इंस्टॉल करोगे तो ये काम ख़राब करेगा। उसकी वजह ये है कि आप कैनवस में जाओ, ये देखो, कैनवस में जाओ
तो जो इसमें जो कैनवस आती है ना, उसमें एक तो होता है ये कैनवस की पोजीशंस, इसका फ़िलहाल हमारे पास कोई काम नहीं होता। कैनवस जहाँ पे है वही होती है, इसकी ना हम पोजीशन चेंज करते हैं, ना इसकी रोटेशन, ना स्केलिंग, इसकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मेन चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है वो है टेक्स्ट हो गया और ये बाकी चीज़ें, तो उनको हम अब जो हमें मेन सेलेक्ट करना होता है ना कि हमारे मोबाइल के हिसाब से, वो कैनवस में सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि हमारी जो गेम है वो 1280 मल्टीप्लाई 720 में जाती है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक तो ये कैनवस स्केलर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, इधर से आप सेलेक्ट करो स्केल विद स्क्रीन साइज़। तो फिर जिस तरह से हिसाब से स्क्रीन आएगी ना, बेशक वो बहुत बड़ी स्क्रीन हो, तो उसके हिसाब से पूरी यूआई को स्केल कर देगा उसके साथ। तो इधर से आप सेलेक्ट करो स्केल विद स्क्रीन साइज़, और यहाँ पे रेफरेंस रेजोल्यूशन आ रही है, यहाँ पे आप करो 1280 और जो वाई है वो 720 सेलेक्ट कर दो। तो उसके बाद ये जो नीचे है यहाँ पे आपने देखना है कि मैच विड्थ और हाइट ये दोनों सेलेक्ट हो, ये पहला ऑप्शन। तो अब आप कैनवस में जो मर्ज़ी लगा लो, जिस तरह से भी आप लगाओगे, जब गेम इंस्टॉल करोगे ना वो उसी तरह से नज़र आएगा। तो ये हमने एक टेक्स्ट लगाया हुआ है। अब ये देखें छोटा सा टेक्स्ट है, ये नज़र भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये नीचे जो गेम विंडो है जब हम इंस्टॉल करेंगे हमें ये चीज़ नज़र आती है। तो ये जो हमने टेक्स्ट लगाया था, टेक्स्ट उसमें जो भी लिखा हुआ है, ये देखें टेक्स्ट है, इसमें ये न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हम देखते हैं इस टेक्स्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो उसके बाद जब आप नई स्क्रीन बनाते हो ना, तो हर जो चीज़ है वो हर स्क्रीन एक लाजमी एक पैनल में आती है। तो हमने क्या करना है, जो टेक्स्ट वगैरह लगाना है, हर चीज़ लगानी है, वो एक पैनल के ऊपर लगानी है। अब वो पैनल कहाँ से आएगा, एक तो कैनवस है, उसके बाद कैनवस के ऊपर आपने एक पैनल लगाना है। पैनल लगाने के बाद उसके ऊपर टेक्स्ट, इमेजेस और जो बटन्स वगैरह, स्क्रॉल बार, जो भी आपने लगाना है वो सारा कुछ उस पैनल पे आएगा। तो जब आप कोई चीज़ लगाते हो ना यूआई की, कैनवस तो ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन जो पैनल है वो हमें खुद लगाना पड़ता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यूआई में गए और ये नीचे पैनल, एक पैनल ऐड कर देना है। ठीक है, अब आप इस पैनल को, अब जो भी चीज़ें लगानी है ना वो इस पैनल के ऊपर लगानी है। और पैनल के ऊपर लगाने का मतलब है कि आप जितनी भी चीज़ें लगा रहे हो उसको पैनल का चाइल्ड बना दो। ठीक है, तो उसके बाद जो पैनल है, पैनल का आप पीछे से बैकग्राउंड इमेज भी चेंज कर सकते हो। ये जो बैकग्राउंड इमेज है आप लोगों को नज़र आ रही है, तो फिलहाल यहाँ से हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखें यहाँ से, और इसकी ये जो प्रॉपर्टी अल्फ़ा प्रॉपर्टी है इसे फुल कर देते हैं 255। तो जो हमने रेड कलर सेलेक्ट किया था वो रेड आ गया है। तो कोई और कलर भी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लू और येलो, जिस तरह से जो कलर आपकी रिक्वायरमेंट हो। लेकिन जब आप गेम बनाओगे ना या किसी कंपनी में आप इंटर्नशिप पे जाओगे, तो ये जो पैनल की जो यहाँ पे इमेज लगानी है ना, ये वो डिज़ाइनर आपको बना के देगा। तो सिंपल आपने क्लिक एंड ड्रैग से ये इमेज यहाँ पे लगा देनी है। तो मैं आपको ये लगा के भी दिखा देता हूँ इसमें, और ये पिछली वीडियो की बनी हुई है, इसे फ़िलहाल डिलीट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल में जाके कोई भी इमेज, बैकग्राउंड इमेज एक लगा लेते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं और इस पैनल पे लगा के देखते हैं। तो ये जो पैनल की जो इमेजेस होती हैं ना, इनको हम बैकग्राउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, गेम बैकग्राउंड, इमेजेस में जाएं तो ये चेक करें, काफ़ी तरह की इमेजेस यहाँ पे पड़ी हुई हैं। कोई भी इमेज यहाँ से उठा के उस पर लगा देते हैं, जैसे कि ये एक इमेज है। तो चलें यही लगा देते हैं, सेव इमेज। सिंपल आपने इस इमेज को सेव कर लिया। उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है कि जब यहाँ पे आ गए, तो एक तो तरीका ये है कि आप इसे शो इन एक्सप्लोरर करके उसमें आप इमेज को क्लिक करके पेस्ट कर दो। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे खोलो, डाउनलोड्स में पड़ी है, और ये इसको आप ड्रैग करो और यहाँ पे एसेट्स में डाल दो। यहाँ पे इमेज आ गई है।
अब इमेज पे दूसरा काम आपने क्या करना है कि इसको आपने कस्टमाइज़ करना है। यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेना है इमेजेस का, इस इमेज को उसमें फेंक दो। तो आप इसे सिलेक्ट कर लो और ये लाजमी काम करना है आपने जब भी यूआई बना रहे हो। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसे स्प्राइट 2D यूआई सेलेक्ट करके इसे अप्लाई कर दो। ठीक है, ये काम आपने लाजमी करना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, पैनल को सिलेक्ट किया, हमने यहाँ पे इमेज लगानी थी, इस इमेज को हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये देखिए पूरे पैनल के ऊपर। अब इसके ऊपर बेशक हम लोग बटन लगाएं, टेक्स्ट लगाएं, जो मर्ज़ी यूज़ करें। ठीक हो गया। तो हम लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो में वो है टेक्स्ट। तो अब टेक्स्ट पे चलते हैं। टेक्स्ट पे आपने क्या करना है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वो ये है कि आप जो टेक्स्ट लिखोगे वो यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे जो भी लिखना है आपने टेक्स्ट में, जैसे कि माई गेम कुछ भी लिख देते हैं। ये एक टेक्स्ट लिखा और ये हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन के सेंटर में लगा दें। तो इसको आपने क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, तो इसको हम सेंटर में करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करो इसे, और ये ऑलरेडी सेंटर में है लेकिन ये थोड़ा सा हमने छेड़ा हुआ है, यहाँ पे चला गया हुआ है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। तो आप लोगों ने कंट्रोल प्लस आल्ट और क्लिक किया और ये देखिए बिल्कुल सेंटर में चला गया। उसके बाद जो बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग देखते हैं। और ये हो गया टेक्स्ट जो हम लोग लिखते हैं वो यहाँ पे नज़र आता है, ये देखें। और ये चीज़ें यहाँ पे व्यू है कि गेम में हमें किस तरह से व्यू नज़र आएगा, वो इधर है। लेकिन जो हमारी एडिटिंग वगैरह होती है वो इस जगह पे होती है। तो हम लोग इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। जो मेन हमारी विंडो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिए। तो अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये इसका फ़ॉन्ट है कि हमने इसका फ़ॉन्ट कौन सा रखना है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग ये इस जगह पे ये जो डॉट सा नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करोगे। अगर कुछ एक्स्ट्रा फ़ॉन्ट आप लोग ऐड करना चाहो तो वो आप डिज़ाइनर या आप कहीं से भी फ़ॉन्ट इसके डाउनलोड करके उसको क्लिक करके यहाँ ड्रैग करोगे। पहले आप लोगों ने इसमें एसेट्स में ऐड कर लेना है, फिर एसेट से आप उठा के यहाँ पे फेंकोगे फ़ॉन्ट, तो वो वही फ़ॉन्ट टेक्स्ट का सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। उसके बाद कुछ फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं। एक तो नॉर्मल होता है, दूसरा थोड़ा सा बोल्ड। तो इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ है। यहाँ से हम इस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे 20 कर देते हैं। तो ये देखें यहाँ पे साइज़ बढ़ गया। कुछ और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 40 कर देते हैं। तो ये नज़र नहीं आया बिल्कुल भी। क्यों नज़र नहीं आया? क्योंकि हमारा ये जो टेक्स्ट है ना, इसका ये जो फील्ड है ये बहुत छोटी है। तो इसे थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया। और बढ़ा दिया, इसका साइज़ बड़ा हो गया और इसलिए हमें ये नज़र भी आ गया। अब जो अगली इसमें चीज़ है, इसकी लाइन स्पेसिंग है, इसको भी हम लोग नहीं छेड़ते, इसे 1 ही रहने दें। और उसके बाद जो दूसरी इसकी अलाइनमेंट होती है कि अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ी सी और बड़ी फील्ड है और आप लोग चाहते हो इस फील्ड के बिल्कुल इस तरह इस जगह पे आ जाए सेंटर में, तो इसे अलाइनमेंट को इधर से सेंटर में कर दो। ये इस तरह से इधर सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा बिल्कुल इस सेंटर में करना है वही आगे वाली 3 है, तो इसका भी सेंटर वाला सेलेक्ट कर दो तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो अब हम लोग चाहते हैं कि दोबारा से अपनी जगह पे वापस जाए। तो अब लोग ने इसे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्लस आल्ट और पे क्लिक करके, तो वो उसी जगह पे वापस चला गया जो मेन उसकी पोजीशन हम सेंटर में करना चाह रहे थे। ठीक हो गया। इससे अलाइनमेंट सेट होगी। उसके बाद ये बाकी चीज़ें ये भी हम लोग ने नहीं छेड़नी बिल्कुल भी। हमारा जो मेन काम होता है वो इससे होता है कि इसका फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो सेट कर लेना है। इसे बोल्ड या नॉर्मल रखना है या इटैलिक बोल्ड इस तरह से कुछ कर देना है। और जो हमने टेक्स्ट लिखना है वो यहाँ पे लिखना है। और इसकी जो बाकी टेक्स्ट को हमने करना होता है ना कि कोई डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हमने वहाँ पे शो करवाना है, जैसे विन हो गया और कोइंस बढ़ रहे हैं, वो सारा कुछ कोइंस सारे आ रहे हैं कि 200 की बजाय 300 हो गया। तो वो हम जब कोड के थ्रू करेंगे ना तो वो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि वो कोड की थ्रू इस टेक्स्ट को हम लोग एक्सेस करते हैं और वहाँ पे उसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। तो हमें यहाँ स्क्रीन पे भी चेंज हो जाता है। तो वो कोडिंग का काम है। कोडिंग पे जब हम लोग आएंगे फिर देखेंगे। तो उसके बाद जो अगली ये चीज़ है, इसका जो कलर्स है, कलर इसका चेंज करना चाह रहे हैं अगर आप, तो ये देखें यहाँ से आप कलर चेंज कर दो, कोई भी कलर कर दो। या कोई कलर आपको शायद डिज़ाइनर दे दे कि आपने ये वाला कलर लगाना है, तो वो भी कलर आप वो कलर कोड दे देगा। और कलर कोड को आप लोगों ने क्या करना है,
यहाँ पे एंड पे कलर कोड, इस जगह पे हेक्साडेसिमल, तो कलर कोड आप यहाँ पे लगा दो तो आप वो टेक्स्ट का कलर वही चेंज कर दोगे। ठीक हो गया। उसके बाद इस टेक्स्ट की और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हम ना ही बाकी किसी चीज़ को छेड़ते हैं। तो यही था हमारा टेक्स्ट। तो इसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं कि बटन को किस तरह से सेट करना है। और अगर आप किसी की पोजीशन चेंज करना चाहो ना इस टेक्स्ट की, मतलब पहले एक तो तरीका ये था ना, यहाँ से हम लोग करना है सेंटर में या इस जगह पे या ऊपर या नीचे, इस तरह से। दूसरा तरीका ये भी है कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और ये यहाँ पे हमने ये वाला टूल देखा था, इसको मूव वाला टूल, इस मूव पे क्लिक करो और इसे इस तरह मूव करते हुए जहाँ पे मर्ज़ी ले जाओ, बेशक नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, लेफ़्ट राइट या लेफ़्ट सेंटर, राइट सेंटर, लेफ़्ट सेंटर, जिस जिस जगह पे आप चाहो सिंपल टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, उस जगह पे ले जाओ। तो ये थी इसकी पोजीशन। इस तरह से हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कोई डिफ़ॉल्ट मटेरियल है, मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद एक चीज़ और इस टेक्स्ट की, कि हम अगर चाह रहे हैं कि इस टेक्स्ट के ऊपर कोई आउटलाइन लगा दें, तो उसका तरीका क्या है कि यहाँ पे ऐड कंपोनेंट और यहाँ पे आउटलाइन, आउटलाइन, तो ये पहला एक कंपोनेंट आ गया, तो ये आउटलाइन है। अब आउटलाइन का कलर कौन सा हो, यहाँ पे आप करो और इसका थोड़ा सा रेड कलर कर दो या कुछ ब्लू सा कर दो ताकि हमें नज़र आ जाए। और यहाँ से इसका ये चीज़ बढ़ा दो 2 और यहाँ पे -2, तो ये थोड़ा सा ये देखें हाईलाइट हो गया, रेड, इसकी आउटलाइन रेड हो गई है। अगर आप एक और आउटलाइन इस पे लगाना चाहो, एक और कंपोनेंट ऐड करो और वो भी इसके ऊपर लगा दो। तो इस तरह से आप जितनी मर्ज़ी आउटलाइन भी लगा सकते हो। तो अगर यहाँ तक थी, अगर टेक्स्ट के बारे में आप टेक्स्ट पे काम कर रहे हो, कोई मसला आ जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं या हमें फ़ेसबुक पे रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।